हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासे। आइए दोस्तों, जो भी हमारे क्वेश्चन सी टेट के छूट गए हैं 1 जनवरी, जो भी है जनवरी में छूट गए हैं, तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका, हम बता रहे हैं, शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। दोस्तों, तुल्य भिन्न का पूछा है, जोड़ा पूछा है। ठीक है, अब जोड़ा कौन सा है हमें ये बताना है। ठीक है, और तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, पता है? तुल्य भिन्न का मतलब होता है आपका समान। इसका मतलब क्या होता है? समान होता है। तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है? समान संख्या। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, 1 जनवरी 2022 का पेपर का मैथ का पेपर है। ठीक है, ये पेपर आपका फर्स्ट का पेपर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये 2/3 और +3/2 को मैं सॉल्व करूँ तो ये इक्वेशन क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, इसे भी आप सॉल्व कर लेना। 1/2 +3/8 इसे भी सॉल्व करना नहीं आएगा एक्यूरेट, आप देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों आप सॉल्व करना चारों इक्वेशन को, मतलब आंसर आपका समान संख्या में नहीं आएगा, क्योंकि तुल्य भिन्न का मतलब होता है समान संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये ऑप्शन गलत है, इसमें ऑब्जेक्शन गया है, इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 3 जनवरी का था। कौन सा? 3 जनवरी, पेपर फर्स्ट में मैथ्स का पेपर था। क्वेश्चन दे रहा है 5 व्यक्तियों की लंबाई नीचे दी गई है। ठीक है, 161 सेंटीमीटर, 131 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर। ये पूछा है इन लंबाइयों का योग मीटर में क्या है। दोस्तों, आपने सभी को जोड़ा होगा, मीटर और सेंटीमीटर छांट लिया होगा। ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर छांट लिया होगा। अब दोस्तों छांट लिया होगा, आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर आपका मैच नहीं किया होगा। ठीक है दोस्तों, जाहिर सी बात है, मैच नहीं किया होगा। अब दोस्तों हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में देखना आप। 161 लिखा है, इसके बाद 163 लिखा है, 163 यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, इस जगह मिस प्रिंट हुआ है इंग्लिश में। अब इंग्लिश वालों का आंसर मैच कर रहा है, मगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए आपको इसमें 1 नंबर मुश्किल मिलेगा, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन पहले ही कह दिया है, इंग्लिश में गलती होती है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश वालों में कैसा भी हो, जब गलती किसकी है? टाइप राइटर वाले की। तो इस पर विचार भी किया जा रहा है, किसको नंबर देना है, किसको नहीं देना है, मतलब दोनों को देना है कि नहीं देना है। ठीक है, इसलिए आपको चिंता मत करिए दोस्तों, कुछ ना कुछ होने 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 को तैयार है। और 15 तारीख से 10 तारीख तक लगभग इस पर अपडेट आने वाली है। ठीक है, आज 8 तारीख हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है, इसकी मीटिंग चल रही है। गलती किसकी है? ठीक है, गलती हमारी तो है नहीं, हम तो पेपर देते हैं भाई। और वो क्या करते हैं, टाइपिंग करके अपने निकाल देते हैं, अनसीट भी निकाल देते हैं और पेपर छाप के निकाल देते हैं। गलती किसकी है? इंग्लिश वाला हो तो वो सही कर देते हैं। इसलिए हमारा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, संस्कृत, सब तरह के टीचर रहते हैं उसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन था सीटेट वालों ने दिया था। एक शहर का तापमान कितना है? सुबह 9 बजे 3.5 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। यदि प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। दोस्तों ये 9 बजे 3.5 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है आपको। इसमें क्या करना है आपको, ये वाला पहुंच जाएगा दिखाई दे रहा है, फ्यूचर वाला 17.2 डिग्री सेल्सियस आपको इसमें से माइनस करना है। ठीक है, माइनस करने के बाद क्या करना है पता है? ये कह रहा है यदि प्रत्येक घंटे तापमान कितना 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है, नीचे गिर रहा है। अब क्या करना है आपको, जितना भी इसमें अंतर आए, यानी इस पर इसका डिफरेंस निकालोगे आप, डिफरेंस, और क्या डिफरेंस जो भी आए आपको ये जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या करना है, फिर आपको एक टाइम के हिसाब से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लगभग आपका राइट आंसर निकलेगा, ये वाला तीसरा आएगा शायद। ठीक है, तीसरा ही आएगा, 6 AM आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 6 AM है, जबकि सीटेट ने और कुछ दिया है। इसका राइट आंसर कौन सा दिया है, जो हमने छापा था शायद। दोस्तों ये सीटेट वाला दिया है शायद, ये वाला जो भी दिया है सीटेट ने, हमारा आंसर मैच नहीं किया होगा, मगर सीटेट इसने गलत दिया है। ठीक है, शायद लगभग ये दिया है शायद, ये से वाला कौन सा, ये शायद ये वाला दिया है। ठीक है, आप देख लेना, क्योंकि मेरे पास सीट है नहीं, मैंने देखा था ये नीचे मिस प्रिंट हो गया हमारे पास, मगर ये आंसर गलत दिया है सीटेट वाला। ठीक है, आपका आंसर राइट आंसर निकला होगा, मुझे पता है आंसर निकला होगा अब सही, मगर आंसर कौन सा आपका ये वाला निकला होगा, 6 AM। देख लेना, मेरे हिसाब से चढ़ाया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब ये वाली बहुत बड़ी गलती आई थी इंग्लिश में। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों अंडरलाइन मतलब होता है इसी चीज़ के बारे में बताना, यानी अंडरलाइन मैंने इसका कर दिया, अब मोर फॉलोइंग को फॉलो करना है, इस तरह से कि इसके बारे में बताना क्या पूछा। ठीक है, अब कह रहा है इंडिया इज ऑल्सो कॉस्ट कम्पिटेटिव टू इट्स पीयर्स इज वेस्टर्न कंट्री। अब देख रहा है दोस्तों, किसी में अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, किसी में इसमें इसमें कहीं दिखाई दे रहा है अंडरलाइन, किसी में नहीं है दोस्तों। 5 जनवरी 2022 का पेपर फर्स्ट में था, लैंग्वेज 2 में। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में। अब पूछ रहा है इसमें एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, कंजक्शन। दोस्तों सीटेट ने दे दिया है एडवर्ब, दे दिया है, क्या दे दिया है? एडवर्ब। जबकि पूछा किसी ने
कुछ नहीं पूछा इसमें से, तो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इस पे ऑब्जेक्शन गया, आपको 1 नंबर इसमें पक्का मिलेगा, ठीक है दोस्तों, टेंशन मत लीजिए आप, इसमें तो 1 नंबर आपका पक्का है, ठीक है। जो 5 जनवरी का 2022 का किसी जिस जिस भाई बहन ने पेपर दिया है उसका 1 नंबर इसमें से पक्का है, ठीक है। जब क्या पूछा है उसे यही नहीं कंफ्यूज हो गया, बच्चा सब जानता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। मगर क्या करते हैं, सवाल पूछे ही क्या है यही नहीं पता, तो आपको 1 नंबर इसमें पक्का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों, ये सीटेट का पेपर था, दे दिया है 6, 7, 9, 6, 7, 9 और 11, ठीक है दोस्तों, 6, 7, 9, 11, जबकि कितना है आपके 8 है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8 है, जबकि 8 इसमें है नहीं, पुराना दे दिया है 9 थे पुराने में, इसलिए सीटेट ने ये वाला आंसर दे दिया है 9, ठीक है। जबकि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, जबकि हम वर्तमान में रह रहे हैं कि वो भूतकाल में रह रहे हैं, सभी को पता है प्रेजेंट की बात चलेगी, पास्ट की तो नहीं चलेगी। ये कोई भूत इतिहास थोड़ी है, हमें ये पूछा, उसने पूछा का क्वेश्चन कैसे किया है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है मतलब प्रेजेंट ही तो चल रहा है, इसलिए गलत है, ठीक है। तो इस पर 1 नंबर आपको पक्का मिलेगा, ठीक है दोस्तों, क्या नंबर 1 नंबर आपका इसमें पक्का है, टेंशन मत ली दोस्तों, इसमें भी आपको 1 नंबर पक्का, जो इस पर ऑब्जेक्शन गया, ठीक है। अब दोस्तों 21 जनवरी 2022 का पेपर फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट में पैराग्राफ देखते हैं हिंदी का, ठीक है। अब ये आपका पैराग्राफ था, मैंने बताया था सब प्रांतों के उग्र उद्धार देशभक्त क्रांतिकारी देश विदेश के धुरंधर लोग समाज आदि गांधी जी का पत्र लिखते हैं। गांधी जी मतलब ये दोस्तों आपने अब पैराग्राफ पढ़ लिया होगा, अब नेक्स्ट वीडियो बताएं तो कोई पता नहीं है, वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब नेक्स्ट बताते हैं इसके बारे में क्वेश्चन कौन से दिए थे। और दोस्तों ये कह रहा है विशेषण विशेष का उदाहरण है, अब विशेषण का उदाहरण क्या है इसमें दे दिया है, आप पैराग्राफ में देख लिए, इन चारों का कोई जिक्र ही नहीं है पैराग्राफ में, इसलिए आपको 1 नंबर ये बोनस मिल गया, ठीक है, बोनस मिला होगा इसमें, ठीक है। राइट आंसर जो भी दिया होगा सीटर ने, मतलब जो पैराग्राफ ही आंसर ही नहीं मैच कर रहा। अब इसी पैराग्राफ में देखो अगला क्वेश्चन आया, राम नामी पंथ के अनुयायी किस रंग का गोदना अंकित करवाते हैं, गेरुआ, केसरिया, गहरा, काला, नीला। दोस्तों ये क्वेश्चन ऑप्शन दिए थे, जबकि ऑफ देख लेना पैराग्राफ में कोई ऑप्शन दिया नहीं है, कोई भी इसी तरह का राम नामी पंथ के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, और इस ऑप्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए आपको ये नंबर आपका ये वाला भी पक्का है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्शन गया है 21 जनवरी, ये 2022 का पेपर था, ठीक है दोस्तों, लैंग्वेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसके भी नंबर थे उसके तो बल्ले बल्ले, ठीक है। अगला, अंडमान द्वीप समूह की आदिम जनजाति अपने शरीर को रंगती और चित्रित करती हैं, कृत्रिम रंगों से, गेरुए से, नरसिंग रंगों से, स्याही से। देख लेना आप, इसमें कोई जिक्र ही नहीं है इस पैराग्राफ में, तो ये आपका ये भी क्वेश्चन आपका हट गया पैराग्राफ से, इसमें आपको 1 नंबर इसमें भी आपका पक्का हो गया, ठीक है। अब सीटेट डिसाइड कर रहा है क्या करना है, कितने नंबर बढ़ाने लोगों के, ठीक है। अब अगला है नरसिंह शब्द का विलोम क्या। दोस्तों जब नरसिंह का शब्द का पता ही नहीं है ऑप्शन में, वो पैराग्राफ में पता ही नहीं है, तो हम आंसर कैसे देंगे, ठीक है। कृत्रिम, प्राकृतिक, स्वाभाविक और कुदरती ये दिया है, ठीक है, जबकि पैराग्राफ में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए आपका ये नंबर भी आपका ये पक्का है, ठीक है। इसके बारे में विचार, सबके बारे में, ये पैराग्राफ के बारे में विचार किया जा रहा है, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दो दोस्तों, ई लोक का समानार्थक शब्द नहीं है, ठीक है दोस्तों, यह लोक का समानार्थक शब्द नहीं है, ठीक है। संसार, जगत, मृत्यु लोक, परलोक। दोस्तों ई लोक का समान शब्द नहीं है, मतलब ये कह रहा है, अब जबकि ऑप्शन में पैराग्राफ में देख लेना, इसका कोई ई लोक का कोई मतलब ही दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको ये नंबर भी पक्का आपका हो गया, ठीक है। टेंशन वाले दोस्तों 1 नंबर इसमें भी आपका पक्का है, ठीक है। इसमें कई सारे 8-9 क्वेश्चन थे और सबको बोनस मिलने वाले इस बार, और जिनके 4 नंबर 5 नंबर से फेल हो रहा है, 7 नंबर थे, 6-7 नंबर से, तो इसमें आपको पास मान के चलो कि हम पास हैं 21 जनवरी 2022 में, ठीक है। अगला आया, राम नामी पंथ के अनुयायी किस नाम का गोदना अंकित करवाते हैं, राम नामी पंथ के अनुयायी किस नाम का गोदना अंकित करवाते, ईश्वर, सतनाम, राम, कृष्ण। देखो इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है पैराग्राफ में, तो हम क्या बता देंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसलिए कहानी तो हमें पता ही नहीं है कहानी क्या थी, और क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए आपका ये नंबर भी आपका पक्का है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका पैराग्राफ का है, ठीक है। अब पूछ रहा है प्रस्तुत गद्यांश का मुख्य विषय क्या है। अब हमें क्या पता क्या गद्यांश में क्या मुख्य विषय है, जबकि हमने पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं है, दिया ही नहीं है इसके बारे में। जनजाति, कबीर, गोदना, रामनामी पंथ और रामनामी पंथ और गोदना ये दिया है, जबकि ये गलत है। 1 नंबर भी आपका इसमें भी आपका पक्का है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ईश्वर के नाम का गोदना अंकित करवाने वाला समुदाय कौन सा है दोस्तों? अंडमान द्वीप समूह की जनजातियां, सतनामी, रामानुजी, रामनामी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका एक नंबर पक्का है, क्योंकि इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है पैराग्राफ में, इसलिए आपका ये नंबर भी आपका पक्का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आपको इस बहुत सारे नंबर मिल गए इसमें, 21 जनवरी वालों के तो बल्ले बल्ले हो गई हैं। रामनामी पंथ के अनुयायियों के लिए गोदना खाली के ऑप्शन दिए, शारीरिक अलंकरण अलंकरण, धार्मिक आस्थाओं की सार्वजनिक अभिव्यक्त, सुंदरता की चाह उनकी पहचान निर्धारित करता है। ठीक है, इसमें भी कोई जिक्र नहीं है ऑप्शन हुआ इसमें पैराग्राफ में, इसलिए आपको एक नंबर भी पक्का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा हद कर दी है, मैथ का क्वेश्चन था ये, 16 दिसंबर का। ठीक है दोस्तों, निम्न में कौन सा शुद्ध सही मिलान सेट को प्रदर्शित करता है? दोस्तों भ्रांति, प्रदर्शन, अनुमान, तुलना, ये तो दी है ए इस कॉलम में। अब दे दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब किसका किसका मैच करोगे? कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, इसलिए क्वेश्चन ही खाली आया, मतलब ब्लैंक आया है, तो ब्लैंक के हिसाब से तो क्या भर दोगे? कुछ दिखाई दे रहा है आपको कि आपके पास कोई लेंस है तो इसे देख लोगे आप? नहीं ना, इसलिए आपको ये नंबर पक्का मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको एक नंबर बोनस का हो गया। अब इसमें कोई मैच नहीं कर सकते, इसलिए पूरी गलती दे दी है। सीटेड और ऑब्जेक्शन किया है, और इसके स्वीकार तो 100+1% ही करेगा। ठीक है दोस्तों, इसकी चांस तो 100% ना, कोई रोक नहीं सकता इसमें एक नंबर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में आबू धाबी का एक छात्र अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय कितना है? 10 बजे है, SIST है। आबू धाबी वाले विद्यार्थी की उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने के लिए क्या समय होगा दोस्तों? दोस्तों ये 30 दिसंबर 2021 का पेपर फर्स्ट का EVS का पेपर था। राइट आंसर कौन सा था? 8:30 AM था, 8:30 AM था, जबकि इसमें कोई ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है इसमें ऑप्शन, कोई है नहीं है 8:30 वाला, जबकि दोस्तों ये तो क्वेश्चन गलत दिया है। लगभग 1.5 घंटे का आगे चलता है समय। ठीक है, अबू धाबी और इंडिया के बारे में बात करें तो हमारा बात करें तो इसका 1.5 घंटे का अंतर चलता है। ठीक है, इसलिए कोई ऑप्शन दिया नहीं दिया था, इस पर ऑब्जेक्शन गया है, इसमें आपको एक नंबर पक्का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आपको एक नंबर पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन था इंग्लिश में। देखो 8:30 किस में भी नहीं दिया है, देखो इंग्लिश में नहीं दिया, इसमें आपको एक नंबर पक्का है। ठीक है दोस्तों, इसमें तो आपको मौज हो गई, क्योंकि इंग्लिश में भी ऐसा ही दिया है, इसलिए आपका एक नंबर इसमें पक्का हो गया। ठीक है, अब यह कह रहा है भारत में कितने राज्य हैं? 22, 25, 27, 28। ये कह रहा है सीटेट ने कौन से दे दिए? 27 दे दिए थे, गलत दे दिया है ना। अब तो 28, 28, 29 के समथिंग है ना, 28 है ना, 28 है शायद, हैं? तो दोस्तों नहीं नहीं दोस्तों 29 है, 29 तो कोई है नहीं इसमें, 27 दे दिया है, यानी इसने पुराना रिकॉर्ड रख के दे दिया है। सीटेट का आंसर तीसरा वाला 27, जबकि ये गलत है। ठीक है, 27, 28 के समथिंग होगा शायद। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसमें आपको एक नंबर पक्का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस पर ऑब्जेक्शन गया है। ठीक है, अब जो पुराने क्वेश्चन उठा के दे दिए हैं, अब कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है। ये वाला क्वेश्चन था, जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियाँ संभावित हैं? आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। वर्षा जल वर्षा जल का रिसाव कम होगा, बहता वर्षा जल का मृदा बह जाएगा, भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा। सही विकल्प को चुनाव करना है। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसमें सही ऑप्शन तो BD दिया है, BD दिया है, BD क्या दिया है? ये वाला दिया है सीटेट ने, B और D। वर्षा जल का रिसाव कम होगा, भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा। रिसाव कम होगा, ये तो गलत है, भौम स्तर का रिसाव कम होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी राइट आंसर देखा जाए तो कौन सा ये पता है? इसमें आपका C और D होना चाहिए, दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, सी दूसरा ऑप्शन सही है इसका, इस पर ऑब्जेक्शन गया है, इसमें आपको ये नंबर पक्का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्लॉथ के बारे में। ठीक है जी, आपका स्लॉथ इंग्लिश में था, सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉथ फ्रॉम द फॉलोइंग। और स्टेटमेंट 16 के बारे में बता रहा है स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं, ये सही कह रहा है, सही बताया, बिल्कुल सही है। स्पेंड ऑलमोस्ट 70 आवर्स से स्लीपिंग डे, बिल्कुल सही है, 17 घंटे सोता है। बेल्ट पर उल्टा लटक कर, हैंगिंग अपसाइड लिखा है, डाउन और स्ट्रेंथ बेंच। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें आपको अब देखो सीटेड वाले 2 दिया है, कौन दूसरा क्वेश्चन दिया है, शायद दूसरा आंसर दिया है इसका। अब देखते हैं कौन सा दिया है। देखो इंग्लिश में भी हिंदी में भी वही है,
स्लॉथ लगभग 40 जीते, सही है। दिन के 17 उल्टे सिग्नल टक्कर मसीस होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जितने भी आंसर क्वेश्चन दे रहा है, देखो स्लॉथ लगभग 10 बार जीते हैं, गलत, जीते गलत हो गया। स्लॉथ लगभग 17 बार जीते हैं, ये भी गलत। स्लॉथ 40 बार जीते हैं, सही है। और दिन के लगभग 20 घंटे अरे 20 घंटे नहीं, 17 आवर्स बताया था मैंने। इंटेलेटर का सिग्नल को डोज होते हैं स्पीड पर, इसलिए 20 घंटा गलत है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और जबकि सी टेंडर कौन सा दिया है, चौथा वाला दिया है, और जबकि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस पर ऑब्जेक्शन गया है, इसमें आपका 1 नंबर 100% पक्का है, ठीक है दोस्तों, टेंशन मत लीजिए आप, इसमें 1 नंबर आपका पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को ये सीटेड का अधिगम को किसके बजाय खालीगढ़ की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए दोस्तों। ये ऑप्शन दिए हैं चारों। अब देखो सीटेड ने कौन सा दिया है पता है, अधिगम को समझने के बजाय रटने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए दोस्तों। ये बिल्कुल गलत है, सभी को पता है, सभी ने हमें पता है। 1000 जब लगभग 1 लाख जितने भी लोग थे सीटेट में, जितने भी एग्जाम दिए थे इस तारीख में, तो सबने सही लगाया होगा। लगभग 100 में से मान लो चलो 95 लोगों ने सही लगाया होगा इसका राइट आंसर। अधिगम को रटने के बजाय समझने की ओर निश्चित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है तीसरा वाला, इसलिए इस पर ऑब्जेक्शन गया है, ठीक है। तीसरा आंसर के लिए इसमें आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा, ठीक है दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, इसमें आपको 1 नंबर पक्का है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर देखो दोस्तों, इसमें दिया है, तुम समझ रहे हो गलत बता रहे हैं सर। देखो 30 का देख लो, 30 का देखो, 30 का 14 दिया है, दिखाई दे रहा है 30 का 14 दिखाई दे रहा है सबको। अब इसमें मैंने भी 14 बताया है ना, इसलिए गलत है, तीसरा वाला आंसर सही है, ठीक है, इसलिए ये गलत आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हमें जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं, ठीक है। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सामुदायिक संसाधन, और ये ऑप्शन दिए हैं तकनीकी संसाधन, और चौथा दिया दोस्तों मीडिया संसाधन, ठीक है। अब मीडिया संसाधन जो ऑप्शन दिया है, और प्राकृतिक संसाधन यही तो दिया है। सीटेट वाले ने कौन सा दिया है पता है, चौथा वाला, जबकि ये गलत है। और कौन सा आंसर सही है पता है, राइट आंसर ये वाला है आपका, नहीं सीटेट ने दिया है आपका आंसर 1 सामुदायिक संसाधन दिया है। और जो राइट आंसर कौन सा आपका, प्राकृतिक संसाधन। जब मिट्टी के जब आइटम तो बना रहे हो तो प्राकृतिक हो गया, उस सामुदायिक की कोई बात ही नहीं इसमें जिक्र हुआ है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। सीटेट ने दिया है, ऑप्शन 1 दिया है, इसका राइट आंसर नहीं है, इसका पहला ही राइट आंसर चौथा है, ठीक है। कौन सा है आपका, चौथा है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन में, ठीक है। आएगा प्राकृतिक संसाधन तो आएगा ना, मिट्टी कुल्हड़ बना रहे हैं तो आप कुल्हड़ मिट्टी के आइटम बना रहे हैं आप, तो ये सीटेट ने आपका ऑब्जेक्शन किया है, इसमें हमने करवाया है, तो इसमें आपका 1 नंबर पक्का है, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका 1 नंबर पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरेगा खींचे, ठीक है, सरेगा ऐसी होते सीधे सीधे, या ऐसे खींच लो, अब वो तो नक्शे के हिसाब से खींच रहे हैं, ठीक है। खींचे तो कोलकाता के हिसाब से चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी दोस्तों, अगर देखा जाए तो सीटेट ने आंसर दिया है तीसरा वाला, ठीक है, ये वाला दिया है। सीटेट ने कौन सा दिया है, उत्तर पूर्व दिया है, जबकि राइट आंसर कौन सा है, उत्तर पश्चिम है, देख लेना आप, उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर, ठीक है, जो हमने छांटा है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर कोई पता चलता है कोई क्वेश्चन पर छूट रहे हैं बताने में दोस्तों, क्या करना है आपको, हमारे टेलीग्राम डिस्कशन लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, तो आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हो, बता सकते हैं हम कौन सा सही है आपका, कौन सही नहीं है, ठीक है दोस्तों चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर अपडेट न्यूज मिलने वाली है सीटेट एग्जाम की, ठीक है दोस्तों। रिजल्ट कितना स्कोर बनना है किसी का, सब बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।